हालात क्या थे? मैं तो एक लम्हे के लिए यही सोच रहा था कि हमारी विंडो जो है वो स्ट्रीट की तरफ खुल रही थी, तो मैं ये सोच रहा था कि यहाँ से छलांग लगा दूँ, क्योंकि आप सडनली जब नींद से उठ जाओ इतनी चीखें हो तो कुछ नहीं। तो फिर वो मेरा दोस्त बहुत शोर कर रहा था कि आ जाओ दरवाजे पे हाथ रखो ये, तो उस वजह से मैं वहाँ से रिटर्न हुआ, उसकी हेल्प कर रहा था उसमें कि हम दरवाज़ा पकड़ ले, क्योंकि उस पर भी अटैक हुआ था, लेकिन अल्लाह के फजल से वो बच गया उस अटैक से। तो आपको जो वो सारी सिचुएशंस गुजर रहे थे तो आप छलांग लगाने के लिए आपने इरादा कर लिया यार मतलब? अपनी जान बचाने के लिए बंदा कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इतना शोर, और आप ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है कि जब आप नींद से उठ जाओ तो आपके वो सारे वो वो सेंसेस ठीक काम नहीं कर रहे होते ना, क्योंकि एकदम शोर और ये सब, तो उस वजह से तो मैं सोच रहा था कि नीचे छलांगी लगा दूँ। जान बचाने से तो मतलब वो है कि टांगे टूट जाए लेकिन जान तो बच जाएगी ना, यही सोच रहे थे। लेकिन इस लम्हे में मेरे दोस्त ने बहुत चीखें की, तो मैं वहाँ से रिटर्न हो गया और दरवाजे पे हाथ रख कर उसकी हेल्प कर रहा था कि वो हम पे अटैक ना करे। जी, आपकी क्या सब फीलिंग थी? जब इन लोगों ने आवाज़ दी तो वो चीखें बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने पहले फर्स्ट मैंने देखा नीचे की तरफ, क्योंकि ये सारी जो विंडोज़ है वो बाहर की रोड की साइड पे ओपन होती है। तो पहले हमने उधर देखा, जब इन्होंने कहा इस साइड पे आ जाए, तो मैं जब इस साइड पे आ गया तो गेट की साइड पे मैं बाहर निकल रहा था, ये कह रहा कि नहीं बाहर ना निकलो चोर है। तो मैं फिर अंदर हो गया, मैं दरवाजे को पुश कर दिया। जब पुश कर लिया तो उसके बाद इतना वो मेंटल स्ट्रेस चल रहा है कि हमें बिल्कुल पता ही नहीं लगता कि ये होता क्या है, ये हुआ क्या है। पीछे से हमें कॉल भी आ जाती है अपने दोस्तों की, यहाँ पे जिस दोस्तों को पता है तो वो लोग भी कॉल करते हैं, बट हम उसकी कॉल भी रिसीव नहीं कर सकते क्योंकि इतनी मेंटली। जब आपने अपने कुलीग को देखा कि वो किस हालत में था, खून में लथपथ था, तो सबसे पहले रिएक्ट कैसे किया आप मैं लोगों ने? मैं सबसे पहले उसके रूम में गया था। जब मैंने उसको देखे तो वो जिस तरह शावर ऑन होता है तो उसके हाथ से इसी तरह ही खून बह रहा था। वो मुझे सिर्फ यही कह रहा था कि मुझे पानी दो। मैंने उसको पानी के गिलास पकड़ा दी, उसको मैंने पानी पिलाया। यहाँ पे इसको ही कह रहा था मेरे दोस्त को कि पुलिस को कॉल मिला, तो वो दूसरा जो था उन्होंने पुलिस को फिर कॉल की थी और पुलिस और एम्बुलेंस वगैरह फिर आ गई थी। लेकिन उसके बाद जो सिचुएशन हमारे घर में चल रही, सारे दोस्तों को, ना कोई जो जॉब पे जा रहा था जो ना जॉब पे गए हैं, जिसकी क्लासेस थी क्लासेस मिस करवा दिए, क्योंकि हालात कुछ इस तरह के चल रहे हैं। जो खून के वो जो शावर वाला फील आ जाता है, देख लेते हैं दोबारा जहन में आ जाता है, तो बस फिर तो क्या आप लोग अभी इसी घर में रहेंगे? कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे रह जाए, क्योंकि हमारे और ये दोस्त भी हैं जो ज़ख्मी हुए हैं। अगर इन केस ये भी यहाँ पे नहीं रहते, हमारे साथ मूव होना चाहते हैं, तो फिर लाजमी बात है, क्योंकि यहाँ पे रहना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये लंदन में सबसे पोर्श इलाका है। तो लैंडलॉर्ड जो है वो कॉपरेट कर रहा है आप लोगों को, वो पाकिस्तानी है या कोई और है? नहीं, हमारा लैंडलॉर्ड जो है वो ब्रिटिश है, वो अच्छा, काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट कर रहा है। ठीक है। बट ये इलाका जो है यहाँ पे ये इस तरह का कोई तस्वर भी नहीं कर सकता कि इस तरह का क्योंकि ये बहुत ही एक्सट्रीमली पॉश एरिया है। जी। जब आप लोगों का अब मैं नाम तो नहीं लूँगी टीवी के ऊपर, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा, बिकॉज मैंने कहा ये तो बहुत पॉश एरिया है बिल्कुल। बरतानिया का, लंदन का। तो जी। यहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है तो इट्स वेरी अलार्मिंग। सो बस ये हमारे लिए पता नहीं बदकिस्मती थी, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो बंदे भी ज़ख्मी हुए हैं लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि वापस अपनी जो ज़िंदगी थी उसमें वापस आ जाए। तो बस अल्लाह करे कि हम उस अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। चलें जी, जो होना था वो तो हो गया। अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग रखें। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ पर पाकिस्तान से दूर हैं लेकिन एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, सबसे बढ़िया। और आप लोग अपनी फैमिलीज़ को इन्वॉल्व नहीं कर रहे। मेरे लिए ये एक्स्ट्रा डबल सरप्राइज़ है कि आप लोग नहीं चाहते कि आपकी पाकिस्तान बैक होम कंट्रीज़ में जो लोग बैठे हुए हैं वो परेशान हो, तो आप मिल के अपने कोलीग्स जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं। जी जी, हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे भी। जितनी हो सकते हैं हम, हमारे जो ये दो दोस्त जिसकी हाथ में जो हैं, उन्होंने डॉक्टर ने कम से कम 4 मंथ का बेड रेस्ट दिया हुआ है। कहते हैं कि इसको काम की इजाज़त नहीं है, क्योंकि इसकी जो सर्जरी हो गई उसके बाद डॉक्टर ने हमें यही कहा है। तो हम सारे दोस्त मिल के इसकी इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे जितना हमसे हो सकता है, जहाँ तक हो सकता है हम आखिरी हद तक इसके साथ, क्योंकि इसकी ये डिग्री आखिरी मराहल में है, तो इसकी ये डिग्री कंप्लीट करके फिर इसकी डिसीजन है पाकिस्तान में होना चाहता है या यहाँ पे रहना चाहता है। बट हमसे जितना हो सकता है इंशाल्लाह ये डिग्री इस पर कंप्लीट करवा के छोड़ेंगे।